Hello students. Hello sir. Good morning all of you. Good morning sir. Chapter 6 class 7 चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3. रीड द क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली. आ 15 मीटर लॉन्ग लैडर. ये जो लैडर है वो लैडर मतलब सीढ़ी है. सीढ़ी ये लैडर कितना है 15 मीटर का है. कितने का है इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर. ये लैडर है. और जब लैडर को आप लगाते हैं ना, जब लैडर को कहीं लगाएंगे, ये जैसे आपका ये वॉल है या विंडो है, आप इस लैडर को लगाएंगे ये जैसे है, तो लैडर लगाएंगे तो वो किसका काम करेगी लैडर? हाइपोटेन्यूज का. लैडर को आप एक्सपेरिमेंट करना, लैडर को आप दीवार से लगाओगे तो क्या है हाइपोटेन्यूज बनेगा. तो वो लैडर क्या है हाइपोटेन्यूज का काम करेगा एच. ये विंडो है 12 मीटर हाइट, विंडो की हाइट है 12 मीटर. अब ये इसके बेस से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है लैडर का बॉटम और विंडो का बॉटम, इनका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए गिवन है, स्मॉल ए. इसे निकालना है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. A 50 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On the placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो ये वॉल है, वॉल का मतलब दीवार है, दीवार से लैडर लगी है, लैडर का मतलब सीढ़ी है. तो वो सीढ़ी कितनी है 15 मीटर की, और विंडो की हाइट कितनी है 12 मीटर. ये डिस्टेंस निकालनी है. कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल. हैव यू गॉट इट? तो यहाँ गिवन में आप लिख सकते हैं. गिवन में क्या लिखेंगे? इसको नेमिंग कर दो ए बी सी. तो ए सी क्या दिया हुआ है 15 मीटर. इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ लैडर. लैडर की लेंथ है, ठीक है ना. और बीसी कितना है? बीसी बोलिए. बीसी 12 मीटर है. ये इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ दी वॉल. वॉल मतलब दीवार नहीं, विंडो है, सॉरी विंडो. एक विंडो है. हैव यू गॉट इट? यस सर. अब यहाँ पर ए निकालना है. ए बी इक्वल टू ए, जिसको आप बोलेंगे बेस, इसको ए निकालना है. ये क्वेश्चन मार्क है. तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कौन होता है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड. देखिए जब ये वॉल और बेस, ये बेस है, ये वॉल है, विंडो है, इस पे खड़ी होगी तो एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का. तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ. कैसे ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल. फिगर बना हुआ है, ये एंगल राइट एंगल है. तो राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया. एच ये परपेंडिकुलर का काम करेगा. किसका काम करेगा बोलो? परपेंडिकुलर. ये किसका काम करेगा? बेस का. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. अब लिखना बंद करिए. अब यहाँ पर देखिए आपका हाइपोटेन्यूज कौन है? AC स्क्वायर. और परपेंडिकुलर कौन है? BC स्क्वायर. और बेस कौन है? AB स्क्वायर. AC कितना है 15 और BC 12. AB A है. AB की वैल्यू कितनी है? AB भी लिख सकते हो. उन्होंने A कहा तो A लिख दिया. हैव यू गॉट इट? A इज अननोन. ये निकालना है. 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 225. 12 इंटू 12 विल बी 144. A स्क्वायर. ट्रांसफर कर दो यहाँ से 225 माइनस 144 A स्क्वायर. अब यहाँ पर 225, इसमें से 144 माइनस करो, 5 में से 4 गया 1. अब यहाँ से आप यहाँ पर 81 आएगा. कितना आ रहा है 81. अब 12 में से 4 जाएगा 8, 1 इधर चला गया, 1 में से बन गया 0, तो 81 आया. ये A स्क्वायर. अब 81 स्क्वायर होगा 9 का, तो ये A स्क्वायर. अब यहाँ से आप क्या कर देंगे? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू A. तो यहाँ पे जो आंसर आया
वो आंसर क्या है आपका a इक्वल टू 9 मीटर। अब एक क्या एक ये निकल आया, ये तो निकालना था डिस्टेंस ऑफ द फुट, इसको क्या लिखेंगे बोलो? डिस्टेंस ऑफ द फुट। डिस्टेंस ऑफ द फुट, डिस्टेंस ऑफ द फुट लैडर, फुट लैडर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल, ये पूछा गया था। इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पाइथागोरस यूज हुई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।